सो लुक एट दिस एक्सरसाइज। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम देखें तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स इस तरह की होती हैं जो कि बज़ाहिर देखने में लग रहा होता है कि हाँ ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट है और ये करेक्ट रिक्वायरमेंट है, क्लियर हैं, इसमें कोई एम्बिगिटी नहीं है। मगर अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा गौर से देखें तो हो सकता है कि कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि जो कि थोड़ी सी एम्बिगस हो या इनकम्प्लीट हो, और अगर वो रिक्वायरमेंट आगे चले जाती है तो फिर हो सकता है कि डेवलपर अपनी अजम्पशन के हवाले से कुछ गलत जो है वो अजम्पशन लेके एक गलत चीज़ बनाने की तरफ चले जाए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है, तो इसमें अगर आप ख़ुद इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देखें कि इन 3 रिक्वायरमेंट्स में ऐसी क्या चीज़ है जो कि मिसिंग है या इनकम्प्लीट है या मज़ीद जिसमें क्लेरिफिकेशन की कुछ गुंजाइश है या क्लेरिफिकेशन वहाँ पे नीडेड है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप जो है ख़ुद से इस चीज़ इन तीनों को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एन ईमेल नोटिफिकेशन मस्ट बी सेंट टू यूज़र व्हेन ही सक्सेसफुली रजिस्टर्स इनटू द सिस्टम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ही कोई यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर होता है किसी सिस्टम पे तो उसको एक ईमेल नोटिफिकेशन भेज देनी चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें लगे कि मिसिंग है और यहाँ पे मज़ीद जो है वो क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे ये तो बताया जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन भेजी जाएगी वो ईमेल के थ्रू भेजी जाएगी, यहाँ पे चीज़ क्लियर हो रही है। फिर ये बताया जा रहा है कि किसको भेजी जा रही है, भाई यहाँ यूज़र को भेजी जा रही है जब वो रजिस्टर हो जाएगा। मगर ये नहीं बताया जा रहा कि वो जो ईमेल नोटिफिकेशन भेजी जाएगी उसका कंटेंट क्या होगा, उसमें लिखा क्या होगा। अब अगर अपनी अजम्पशन के हवाले से जो डेवलपर है वो ख़ुद से कोई चीज़ अगर अप्लाई कर देता है तो हो सकता है कि वो चीज़ जो है वो बाद में मसला बन सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर होने की ज़रूरत है या इस चीज़ को थोड़ी सी कंप्लीशन की ज़रूरत है। मज़ीद अगर हम दूसरी एग्जांपल पे जाएं तो ये थोड़ी सी अगर हम देखें तो बज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे कहा जा रहा है, पहले इसको हम पूरा देखते हैं कि द सिस्टम विल अलाउ सेल्समैन टू मेंटेन देयर पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर। पहली चीज़ क्या है कि हर सेल्समैन अपना जो एक पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर जो है वो मेंटेन कर सकता है। देन क्या कहा जा रहा है, व्हेन अ कॉन्टैक्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्लाइंट देन अदर सेल्समैन हैविंग डुप्लीकेट ऑफ दीज कॉन्टैक्ट्स in their personal contact manager are informed that they cannot do business with this contact। तो ये कहा जा रहा है कि अब इन सेल्समैन में से अगर कोई एक सेल्समैन अपने उस कॉन्टैक्ट को क्लाइंट में कन्वर्ट कर देता है तो जितने भी दूसरे सेल्समैन हैं उसको ये इन्फॉर्म कर दिया जाए कि भाई अब ये मेरा जो ये जो कॉन्टैक्ट है ये अब क्लाइंट में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब आप इस पर्सन के साथ जो है वो अपना बिज़नेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो एक रिक्वायरमेंट है, तो इस रिक्वायरमेंट के अंदर अगर हम देखें तो क्या इनकम्प्लीट है या फिर क्या क्लेरिफिकेशन की, किस चीज़ में क्लेरिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे कंप्लीटनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ये तो कहा जा रहा है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए तमाम अदर सेल्समैन को। तो यहाँ पे इन्फॉर्म का तरीक़ेकार क्या होगा, किस तरीके से तमाम सेल्समैन को इन्फॉर्म किया जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस चीज़ की क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है कि मज़ीद क्लियर होने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा तमाम दूसरे सेल्समैन को। अगर हम देखें तो एक और हद तक हम देखें तो एक हद तक हम इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि मज़ीद क्लियर होने की ज़रूरत है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि देन द अदर सेल्समैन हैविंग डुप्लीकेट ऑफ दीज कॉन्टैक्ट्स, तो किन बेसिस पे हम कह रहे हैं कि डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट से मुराद क्या है। तो लेट सपोज़ अगर कोई डिफरेंट सेल्समैन है, अगर हम कह रहे हैं कि कोई 2 सेल्समैन हैं, उनमें से दोनों सेल्समैन के पास कोई शख्स मौजूद है, लेट सपोज़ अब्दुल गफ़ूर है दोनों के पास, तो हो सकता है कि ये जो 2 अब्दुल गफ़ूर हैं ये दोनों कोई एक शख्स ना हो, ये दोनों कोई अलग लोग हों। तो किन बेसिस पे ये आइडेंटिफाई किया जाए कि वो जो पर्सन है वो वहाँ पे डुप्लीकेशन हो रही है या फिर वो 2 अलग पर्सन हैं, 2 अलग कॉन्टैक्ट्स हैं।
तो कॉन्टैक्ट की डुप्लीकेशन जो है वो किस बेसिस पे देखी जाएगी, नंबर के बेसिस पे देखी जाएगी, नाम के बेसिस पे देखी जाएगी, या ये किन बेसिस पे देखी जाएगी। तो मज़ीद अगर इसकी क्लेरिफिकेशन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ डेवलपर अपनी एजम्पशन से हो सकता है कि इस रिक्वायरमेंट को मिस इंटरप्रेट करके इसका गलत रिज़ल्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। मज़ीद अगर हम देखें तो तीसरी रिक्वायरमेंट है, द इंस्टॉलर शुड चेक द प्रीरेक्विजिट बिफोर स्टार्टिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंस्टॉलर जो है अपने आप को स्टार्ट करने से पहले प्रीरेक चेक कर ले, मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीरेक्विजिट का कोई जिक्र नहीं है कि प्रीरेक्विजिट जो है वो इस इंस्टॉलर के प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो कुछ हद तक यहाँ पे मिसिंग है, इनकम्प्लीट है, कि हम ये तो कह रहे हैं कि पहले जो है इंस्टॉलर अपने प्रीरेक्विजिट चेक कर ले, मगर वो प्रीरेक्विजिट हैं क्या वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए। मज़ीद हमारे पास एक और एक्सरसाइज अगर हम देखें तो ये एक्सरसाइज है रिलेटेड टू, जैसे कि हमने देखा कि दो मेजर टाइप्स हमारे पास हैं रिक्वायरमेंट्स की, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने देखा व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट डू, कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या करना है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। और हमने देखा कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर द इमेजिन्ड बिहेवियर, या फिर हम कह सकते हैं वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो कि बताते हैं कि एक फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट है उसका मेयार क्या होगा। तो हमने देखा कि ये दोनों जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दोनों मिलके एक ऐसा फैब्रिक बनाते हैं जो कि एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट जो है वो नज़र में आती है। तो अगर हमारे पास कहीं पे जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है अगर वो मिसिंग हो तो हो सकता है कि हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट का वजूद भी ख़राब हो जाए। तो जैसे कि हमने देखा कि आपके पास पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है, अगर उसमें जो है रिपोर्ट निकलने जो है उसकी जो अगर हम देखें तो उसके काम करने में अगर उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें लग रहा है तो हो सकता है कि वो किसी काम का ना रहे और उसको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाए। या फिर जैसे हमने ऑनलाइन जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम की देखी थी कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, या जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल है, तो उस पोर्टल के अंदर अगर हम देखा कि वो पोर्टल अगर सिक्योर नहीं है तो हो सकता है कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी। तो अब हम ज़रा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास लिखी हैं तो इनमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर अलग करते हैं कि इनमें से कौन सा पार्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट का है और कौन सा पार्ट जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का है। तो अगर आप चाहें तो ये वीडियो पॉज करके ख़ुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम जो है इसको साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है, द सिस्टम शुड हैव ए वेरी इजी एंड इंट्यूटिव व्यू ऑफ कस्टमर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि द सिस्टम शुड हैव ए व्यू ऑफ कस्टमर ट्रांजैक्शन, तो ये हमारे पास हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि हम यहाँ पे कह रहे हैं, ये जो हमने कहा कि व्यू ऑफ कस्टमर ट्रांजैक्शन, तो व्यू ऑफ कस्टमर ट्रांजैक्शन क्या हो गया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो अगर हमने इजी और इंट्यूटिव, वेरी इजी एंड इंट्यूटिव हटा दिया तो ये पूरी जो स्टेटमेंट है ये सिंपल फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। मगर जैसे ही हमने इसके मयार को बताया कि जो व्यू ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है व्यू ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, ये वेरी इजी एंड इंट्यूटिव होनी चाहिए। तो ये जो वेरी इजी एंड इंट्यूटिव है ये क्या है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे मज़ीद सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सेकंड में ये कहा जा रहा है कि ऑथराइज यूज़र्स शुड बी एबल टू मॉडिफाई कस्टमर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि जो ऑथराइज यूज़र्स हैं वो कस्टमर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर सिर्फ इस ऑथराइज के वर्ड को हटा दिया जाए तो ये कहा जाए कि यूज़र्स शुड बी एबल टू मॉडिफाई कस्टमर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब अगर हम देखें तो अगर कोई कस्टमर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी शख्स उठ के जो है वो कस्टमर की जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अगर चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी इनसिक्योर सिस्टम होगा और इसको हो सकता है कि अगर ऐसा सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो वो बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो इस वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मॉडिफाई कस्टमर्स पर्सनल इन्फो, कि आपके पास जो कस्टमर का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई किया जाना, ये तो हो गया फंक्शनल। मगर वो कौन कर सकता है, आम यूज़र कर सकता है या फिर ऑथराइज यूज़र कर सकता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ऑथराइज का वर्ड लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन गई, हमने एक मयार सेट कर दिया कि हर शख्स जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकेगा, बल्कि एक सिक्योर सिस्टम है जिसके अंदर ऑथराइज लोग हैं, जो ऑथराइज यूज़र है वही जो है एबल होगा, वही कैपेबल होगा कि वो जो है वो कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो ऑथराइज्ड है ये हमारे पास
जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ऑथराइजेशन जो है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, जो मज़ीद हम इसको कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई जा रही है। फिर तीसरी रिक्वायरमेंट अगर हम देखें, तीसरी रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है द सिस्टम शुड कैलकुलेट मंथली समरी ऑफ इन्वेंट्री एंड सेंड ईमेल यूजिंग मेल सर्वर्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी सिस्टम है वो आपके पास इन्वेंट्री की मंथली समरी जो है वो कैलकुलेट करे और जो है वो ईमेल कर दे यूजिंग ईमेल सर्वर कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो यहाँ पे ये जो पूरी रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट में अगर जो एंड से पहले वाली चीज़ें द सिस्टम शुड कैलकुलेट मंथली समरी ऑफ इन्वेंट्री, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन पार्ट है कैलकुलेट मंथली इन्वेंट्री समरी, तो ये हो गया फंक्शनल। देन हमारे पास जो आगे मज़ीद इसके मयार को बताया जा रहा है कि इसकी इंटर ऑपरेबिलिटी को बताया जा रहा है, तो जो सेंड ईमेल यूजिंग मेल सर्वर कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये क्या हो गई, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सेंड ईमेल यूजिंग मेल सर्वर कॉन्टैक्ट लिस्ट ये इंटर ऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे हमने देखा था कि आपके पास इंटर ऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो कि आपके पास एक्सटर्नल हार्डवेयर या एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो एक इंट्रैक्शन जो है वो इस सॉफ्टवेयर का कैसा होगा, तो उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास इंटर ऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए अगर इंटर ऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट को हम डिस्कस करें तो इंटर ऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे सॉफ्टवेयर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किसी और सॉफ्टवेयर के आउटपुट जो है इस सॉफ्टवेयर हमारा सॉफ्टवेयर का इनपुट बन सके, तो ये हमारे पास इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट है। या फिर हमारे जो सिस्टम का जो आउटपुट है वो किसी और सिस्टम का इनपुट बन सके, तो ये भी इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो इस इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंड ईमेल यूजिंग मेल सर्वर कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो हम मेल सर्वर कॉन्टैक्ट लिस्ट की मदद से जो है वो ईमेल सेंड कर सकेंगे, तो ये हमारे पास इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि द सिस्टम शुड अलाउ यूजर्स टू कस्टमाइज वर्क फ्लोज, ऑल सिस्टम डेवलपमेंट शुड बी डन यूजिंग स्क्रम मेथडोलॉजी। तो अब इस चौथी रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कस्टमाइज वर्क फ्लो। तो कस्टमाइज वर्क फ्लो ये जो इससे पहले एक जो अगर हम देखें तो वर्क फ्लोज तक जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके आगे की जो बात कही जा रही है कि ऑल सिस्टम डेवलपमेंट शुड बी डन यूजिंग स्क्रम मेथडोलॉजी, तो ये चीज़ जाहिर है कि ये हमारे पास एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मज़ीद अगर हम इसको देखें तो कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि स्क्रम मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ही जो है वो तमाम सिस्टम डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पे ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि ये रिक्वायरमेंट हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट का पार्ट होगी। तो मज़ीद अगर हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करें रिक्वायरमेंट्स की, तो जैसे कि हमारे पास और कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ लिखी हैं, तो बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि द सिस्टम शैल अलाउ यूज़र्स टू सर्च फॉर एन आइटम बाय टाइटल, ऑथर और बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो इस रिक्वायरमेंट के ऊपर कुछ हद तक हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एक सिंपल रिक्वायरमेंट है जो कि ब्रॉडर टर्म्स में हमें बता रही है कि एक सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या होगी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। मगर अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो ये कुछ हद तक इसके अंदर एम्बिगिटी है कि अगर ये रिक्वायरमेंट एज इट इज़ डेवलपर के पास जाती है और वो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पे एक वो कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ पे जो आइटम है उसके अंदर बुक भी शामिल है, उस आइटम में जर्नल्स भी शामिल हैं, सीडीज़ भी हैं। तो अगर हम सीडी या डीवीडी की बात करें जिसमें स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो हो सकता है कि उस सीडी डीवीडी पे जो है वो कोई टाइटल तो लिखा हो मगर किसी जो है वो स्टूडेंट्स के नाम ना लिखे हों, ऑथर का नाम ना लिखा हो, या फिर कोई आईएसबीएन नंबर उसको अलॉट ना हुआ हो। जाहिर सी बात है क्योंकि एक डीवीडी को जो है कोई आईएसबीएन नंबर नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो भी अगर कोई बुक है तो बुक की भी जो डीवीडी है तो हो सकता है तो डीवीडी जो बुक से रिलेटेड होंगी तो उसका भी टाइटल तो होगा मगर उसके साथ आईएसबीएन नंबर जो है वो नहीं होगा। तो एक डेवलपर उस चीज़ को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करता है, तो वो उसके लिए हो सकता है कि एक एम्बिगुअस एक कंडीशन हो और उसके अंदर जो है वो कुछ मिस इंटरप्रीट करते हुए कोई चीज़ जो है वो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर दे।
तो यहाँ पे बेहतर अप्रोच ये है कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर कर लें कि हमारे पास जो है वो एक सिस्टम, जो सिस्टम है उसमें जो यूज़र है वो क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकेगा और किन फ़िल्टर्स के बदौलत जो है वो सर्च कर सकेगा, आइदर बाय टाइटल, ऑथर और बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। देन हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट है, द सिस्टम्स यूज़र इंटरफेस शैल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी जो यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा यूजिंग ए वेब ब्राउज़र के यूज़र वेब ब्राउज़र के थ्रू जो है वो यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिंपल हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि आपके पास किस तरीके से जो है एक सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर हमारे पास अगर हम देखें तो चौथी रिक्वायरमेंट जो है, जो तीसरी रिक्वायरमेंट है, द सिस्टम शैल सपोर्ट एटलीस्ट 20 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो क्लियर है हमारे पास कि जो कहा जा रहा है कि 20 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, तो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि ये जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास परफॉर्मेंस में आएगी, कि जहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास 1 सेकंड में 20 ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो स्पीड की जो बात कही जा रही है, तो ये हमारे पास परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, जो कि एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ ये लिखा होता कि द सिस्टम शेल सपोर्ट ट्रांजैक्शंस, तो ये हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता। तो सपोर्ट ट्रांजैक्शंस ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। उसके अलावा एटलीस्ट 20 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड, तो ये हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। फिर जो मज़ीद चौथी रिक्वायरमेंट है, the system facilitates which are the system facilities which are available to public users shall be demonstrable in 10 minutes or less। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ओवरऑल शैल बी डिमॉन्स्ट्रेबल तक जितनी बात कही जा रही है वो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ जो आखिर में कहा जा रहा है कि इन 10 मिनट्स और लेस, तो ये हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, कि जिसके अंदर हम ये बाकायदा बता रहे हैं कि एक जो यूज़र है वो कितने मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम में जो है वो कैपेबल होगा टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास इसके अलावा भी कई सारी एग्जांपल्स हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की हो सकती हैं, जिसके अंदर हम जो है वो आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट है या नहीं है, एंड सो ऑन। तो अब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।